Hello everyone, hope so you all are doing well. Welcome back to my channel. My name is Shara by Shaira. So today we are going to talk about on tarot myths. हमारा सबसे पहले एक बेसिक मसला जो है वो हमारे दिमाग में टैरो को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट मानते हैं, बिल्कुल ठीक मानते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो या तो न्यूली टैरो सीख रहे हैं या फिर जो है वो इस लाइक टैरो रीडिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि समय बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को उनको लगता है कि टैरो जो भी चीज़ बताता है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती है, या फिर टैरो की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, या ये सम काइंड ऑफ जो है वो ब्लैक मैजिक है। और हमारी देसी मिथ्स जो हैं वो हम लोग टैरो को एक ब्लैक मैजिक में देखते हैं, ठीक है, मैजिक के वे में देखते हैं। टैरो के बारे में अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो टैरो कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, कोई एक ही नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसको लेकर हम लोग जो है वो इतनी कोई कंफ्यूजन में रहें, या इतना जो है वो हम लोग इसको लेकर ये सोचते रहें कि जो टैरो ने बोला है वही होगा, या फिर उसने किसी भी रीडर ने आपको कुछ बताया और चीज़ें वैसे नहीं हुई तो आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि उसने तो ऐसा बताया था लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम जो है वो सबसे पहले टैरो की सबसे पहले मिथ पे बात करेंगे, जो कि है बहुत से लोगों के दिमाग में, टैरो प्रेडिक्ट्स योर फ्यूचर 100% एक्यूरेट। दैट वाज टोटली रॉन्ग। ये सबसे एक ना कॉमन चीज है कि हम लोग समझते हैं कि टैरो जो है ना वो 100% एक्यूरेटली हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, ठीक है, टैरो जो है वो एक्यूरेटली हमें हर एक चीज बता सकती है। हम कुछ भी उससे पूछे तो वो अलादीन का जो चिराग है उसकी तरह वो हमें सब कुछ सच सच बता देंगे। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। टैरो जो है वो एनर्जीज पे वर्क करता है। वो कभी भी जो है वो लाइक एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे या इन चीज़ों पे जो है वो वर्क नहीं करता। ये हमें हमेशा जो है वो एनर्जीज पे वर्क करता है, ठीक है। जो भी उनके आउटकम्स पॉसिबल होते हैं ये जस्ट उनकी एनर्जीज को शो करता है। बाकी आपका डिसीजन क्या है, या सामने वाला जो है वो आपके लिए क्या एक्शन ले रहा है, ये उसकी फ्री विल है, आपकी फ्री विल है। ये चीजें कभी भी जो है ना वो टैरो पे आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि टैरो में ये चीज आई थी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। तो टैरो जस्ट जो है वो एनर्जीज को, पॉसिबिलिटीज को शो करता है कि ये चीज होगी, या इस चीज का जो है वो आपको ये आउटकम मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन के रिगार्डिंग अपनी एनर्जीज पूछ रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करें कि आपने अगर किसी पर्सन की एनर्जीज पूछ रही हैं, ठीक है, करंट फीलिंग्स उनकी पूछनी है, तो आपने 3 डेज का या 7 डेज का आपने गैप रखना है ताकि एनर्जीज चेंज हो और आपको जो है वो न्यू एनर्जीज का रीडिंग मिल सके, ठीक है। आपने हमेशा, मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप जो लोग होते हैं, जो डेली रीडिंग्स लेते हैं कि डेली उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज जो हैं अगर पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव में आउट हो सकती हैं, वो नेगेटिव में आ सकती है। अगर आप लाइक जो है वो इन्हीं चीज़ों पे काम करते रहें, रोज अपने पर्सन की जो है वो करंट फीलिंग्स किसी से भी पूछते रहें, या ये चीज़ें पूछते रहें कि वो इस बारे में टाइम जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनका जो है वो एक्शन आपकी तरफ क्या है, तो आपको जो है वो अपनी इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। टैरो के लिए जब भी आपने करंट फीलिंग्स पूछनी है, किसी से भी पूछनी है, आपने हमेशा 3 डेज 7 डेज का गैप रखना ही रखना है करंट फीलिंग्स में, ताकि एनर्जी शो हो, आपको न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आउटकम्स मिल सके। मोस्टली लोगों की रीडिंग में अगर आज आ रहा है कि उनके पार्टनर जो है वो उनके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे, आपके साथ जो है वो एक न्यू स्टार्ट करेंगे, तो बहुत से लोगों के साथ अगर वैसा जो है वो एनर्जीज ना मिले उनको तो वो बोलते हैं कि नहीं जी आपकी रीडिंग ठीक नहीं थी। रीडिंग की एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है, पर्सन की एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और कार्ड्स हमेशा एनर्जीज पे वर्क करते हैं। और हमारे पास सेकंड मिथ है ब्लैक मैजिक। बहुत से लोग जो है वो टैरो को ब्लैक मैजिक भी समझते हैं, उनको लगता है कि टैरो जो है वो एक ब्लैक मैजिक है, ठीक है, इससे जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर वो किसी से पूछेंगे तो उनके ऊपर जो है वो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, या उनके ऊपर जो है वो एक ब्लैक एनर्जीज यहाँ पे आ जाएंगी। तो दैट वाज टोटली रॉन्ग अगर कोई टैरो को ब्लैक मैजिक समझ रहा है। ब्लैक मैजिक और टैरो में, ठीक है, मैजिक टैरो, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को सबसे पहले मैजिक और टैरो को समझने की ज़रूरत है। आपने सबसे पहले टैरो को और मैजिक को समझना है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए
कैसे वर्क करती हैं। मोस्टली रीडर्स ऐसा होते हैं जो कि कार्ड्स कुछ नेगेटिव आए तो वो बोल देंगे जी जी ब्लैक मैजिक है, जी जी ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। मोस्टली जो कार्ड्स हैं जैसे डेथ है, टॉवर है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद हम ले लें यहाँ पे चैरियट है, ठीक है। ये चीजें समवेयर मैजिक को शो करती हैं, बट अगर ये रिवर्स है देन ये मैजिक को शो कर रही हैं। और अगर ये राइट है तो ये कभी भी जो है वो क्लियरली मैजिक को शो नहीं करती हैं। तो इन चीजों पे जो है वो आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा कि क्या चीज जो है वो एग्जैक्टली आपको मैजिक का बता रही है और क्या चीज जो है वो जस्ट पॉसिबिलिटीज शो कर रही है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज में हमेशा पॉसिबिलिटीज और एक्शन में डिफरेंस होता है। ओके। और मोस्टली लोग जो हैं वो लाइक ये चीजें समझते हैं यहाँ पे कि जो है वो लाइक टैरो से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप किसी को चाह रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। कोई चाह रहे हो तो वो आपकी लाइफ से चला जाए। आप हमेशा एक चीज याद रखें, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके लिए हमेशा दुआ वर्क करेगी, आपके लिए हमेशा जो है वो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी। आपके लिए कभी भी जो है वो ये चीजें वर्क नहीं करती। ये चीजें ये जस्ट कार्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड्स की एनर्जी है कि इंसान की इंट्यूशन है, उसकी सिक्स सेंस है, ठीक है। जो कि ये चीजें यहाँ पे आपको बताता है इंसान सामने वाला आपको अपने इंट्यूशन से कि ये चीजें हो सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक पत्थर पे लकीर हो चुका है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। तो इन चीजों को कभी भी ना किसी रीडर पे भी ब्लेम मत डाल दिया करें कि आपने ऐसा बोला था तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये चीज मोस्टली डिपेंड करती है आपकी एनर्जीज पे। आप जब किसी से रीडिंग ले रहे हो सकता है आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, ठीक है, आपको पॉजिटिव रीडिंग मिले। और आप आउटकम के टाइम पे आप जो है वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो वहां पे नेगेटिव चीजें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। एक ये चीज है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मिथ है वो है टैरो में मोस्टली कार्ड्स ऐसे हैं जिनको देखकर यहाँ पे रीडर्स बोल देते हैं या न्यू रीडर्स के दिमाग में ऐसी चीजें बिठाई जाती हैं कि इनका तो मीनिंग ही बहुत लाइक गलत है, ठीक है। ये चीजें बहुत एक डिजास्टर को, एक नेगेटिविटी को करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो हमारे पास है डेथ का कार्ड, जिसको बहुत से रीडर्स बोलते हैं कि जी चीजें अब जो है वो खत्म हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा आपके पास, ये है वो है। यहाँ पे कोई चीजें जो है वो अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो मोस्टली रीडर्स ये चीजें बोल देते हैं कि डेथ आ चुकी है, वो बंदा मर जाएगा, या फिर ये चीजें जो है ना वो बहुत आपकी लाइफ में ये कर देंगी, वो कर देंगी। यस, चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव होती है। और डेथ कार्ड का मतलब हमेशा जो है वो डराने वाला नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में ओल्ड पैटर्न्स एंड होंगे, एक न्यू स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो चीजें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिन चीजों को आपकी कदर नहीं है, वो चीजें आपकी लाइफ से निकलेंगी, ठीक है। और न्यू चीजें जो है वो यहाँ पे आपकी लाइफ में एंटर होंगी। तो मोस्टली चीजों का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू आएगा, ओल्ड पैटर्न खत्म होंगे, ओल्ड जो भी रिलेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से निकलेंगी। उसके बाद हमारे पास कार्ड आ जाता है टॉफल का, जिसको लेकर हमारे बहुत से रीडर्स भी ये चीजें बोल देते हैं कि भाई आप अब तो ये हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। टावर आपको हमेशा रियलिटी चेक देता है। वो हमेशा से आपको ये चीज बताता है कि आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। वो हमेशा से एक चीज के बारे में आपको गाइड करता है। और टावर एक आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी दिखाता है अपना कि आपने जो है वो क्या किया है पास्ट में, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है। और मैजिशियन, हमारे पास थर्ड कार्ड है मैजिशियन, जिसको लेकर बहुत ज्यादा रीडर्स डरा देते हैं कि आप पे मैजिक है, ठीक है, ये है वो है। मैजिशियन कभी भी जो है वो मैजिक को प्रेजेंट नहीं करता, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं करता। मैजिशियन हमेशा आपकी स्किल्स पर वर्क करता है, आपके फाइनेंस, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ के ऑल ओवर एरियाज पे उसका जो है वो असर होता है। अगर आप लोगों ने कभी मैजिशियन का कार्ड उठा के देखो तो आपको उस पे सॉर्ड भी मिलेगी, पेंटिकल्स भी मिलेंगे, ठीक है, कप्स भी मिलेंगे, वैंड्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना वो क्लियरली एक आपको साइन देते हैं, एक आपको शो करते हैं कि आपके पास पॉसिबिलिटी है आगे।
ओके, तो हम बात कर रहे थे मैजिशियन पे। ठीक है, मैजिशियन का मैंने आपको बता दिया है कि वो आपकी लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ पे वर्क करता है। ठीक है, आपकी लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ पे वो बात करता है, वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे कभी भी बात नहीं करता है। ठीक है, और लव रीडिंग में अगर आपको मैजिशियन मिल रहा है तो मोस्टली आपको चीज़ों को उनके लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जो है वो इनर पावर को, अपनी इनर स्ट्रगल को बाहर लाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कार्ड्स थे जिनको लेकर टैरो में बहुत सी गलत से मिथ बनाई जाती हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, ये वर्क नहीं करती, या फिर ये टोटली जो है वो आपके लिए एक नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट कर देती हैं। तो आपको इन थिंग्स पे, इन चीज़ों पे, इन नेगेटिविटी पे जो है वो ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे ध्यान देना है। और जो लोग न्यूली टैरो सीख रहे हैं वो टैरो कार्ड के मीनिंग के साथ साथ उनके कॉम्बिनेशंस पे भी ध्यान दिया करें। लाइक जैसे पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई भी पेंटिकल्स हो वो हमेशा सोच समझ के और लॉन्ग टर्म चीज़ों को शो करता है। अगर फ्रेंड्स की एनर्जी है तो वो बहुत एक तेज़ एनर्जी को शो करता है। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी को आप बोल सकते हो मंथ्स या ईयर्स की एनर्जी, बैंड्स को आप बोल सकते हो डेज या वीक्स की एनर्जी, और सोर्स जो होता है वो क्लैरिटी देने के लिए होता है आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा डिले करता है चीज़ों में। और नेक्स्ट अगर हम कप्स की बात करें तो कप्स हमेशा जो है वो इंसान के इमोशंस को, इंसान की लाइफ वो क्या है, आपके लिए क्या चीज़ें फील करता है, या आपकी लाइफ में उन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट होगा, कप्स जो है वो हमेशा उन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। तो टैरो की रिगार्डिंग जो है वो बहुत सी गलत मिथ्स हैं जो कि टैरो में यूज़ की जाती हैं, जिनमें से एक मिथ ये भी आ जाती है कि जो टैरो जो है वो सिर्फ वही कर सकता है जिनको गॉड गिफ्टेड हो। ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। समवेयर ये बात सच है कि टैरो खुद लोगों को चुनता है, लोग टैरो को नहीं चुनते। बट मोस्टली जो है वो टैरो, ये कोई वो पहाड़ नमा खुदाई नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको आती है सिर्फ वही करेगा, कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेट करना पड़ेगा। अपना टाइम जो है वो टोटली आपको अपने वर्क को देना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी लाइक जो सिक्स सेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे जो है वो आप, योगा इज़ द बेस्ट वे फॉर योर इंट्यूशन। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है ये ऑल ओवर टैरो की मिथ्स थी। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी मिथ्स है या कुछ भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव क्वेश्चन है या कोई भी टैरो के रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो कि टैरो के रिलेटेड जो है वो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हैं या आप उन चीज़ों में ये क्लैरिटी चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस चीज़ पे बना लेंगे। होप्स हो के जो है वो आप सबको टैरो की मिथ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको जो है वो एक क्लियर, बहुत से लोगों की या न्यू कमर्स की जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो ये ऑल ओवर चीज़ें थी। और एक चीज़ जो है वो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, टैरो कभी भी दुरुस्त, हमेशा दुरुस्त नहीं होता। ठीक है, कभी भी नहीं, हमेशा दुरुस्त नहीं होता। ठीक है, क्योंकि टैरो को लेके बहुत सी दो मिथ्स हैं जो हमेशा बहुत ज़्यादा लाइक लोग लेके चलते हैं कि एक तो ये फ्यूचर बताती है। ठीक है, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं, आप कोई भी हैं, आपको हमेशा एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टाइम जो है वो कभी भी फ्यूचर इंसान खुद नहीं देख सकता। फ्यूचर हमेशा अल्लाह पाक के हाथ में है। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं तो आप ये चीज़ कंसीडर करें कि फ्यूचर हमेशा भगवान के हाथ में है, या फिर फ्यूचर जो है वो हमेशा जीसस के हाथ में है। कभी भी जो है वो आप लोगों के हाथ में या टैरो के हाथ में फ्यूचर नहीं आ सकता, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ने लिखी हैं, जो चीज़ें वो चाहते हैं वो अपने टाइम पर चेंज होकर रहेंगे। चाहे वो आप जितना मर्जी बोल लो कि टैरो में ये चीज़ें थी तो ये वो कर रहेगा। जो चीज़ अल्लाह पाक जानते हैं वो एक टैरो कार्ड रीडर, कोई भी इंसान दुनिया में फ्यूचर सही से नहीं जानता। और अगर कोई जानता भी है तो कभी भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेगा। तो आप कभी किसी के स्कैम में ये बताइएगा कि फ़लाँ बंदे ने ये बोला है कि ये चीज़ तो होके रहेगी। ठीक है, ये ऐसे तो होगा ही होगा। ठीक है, आपके फ्यूचर में ये चीज़ें आपको मिल के रहेंगी, वो चीज़ें मिल के रहेंगी। तो आपने इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने अल्लाह की तरफ ध्यान देना है। अल्लाह जो आपको साइंस दे रहे हैं, आपने जो है वो उन पे फोकस करना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है, उन चीज़ों को देखना है कि अल्लाह आपको किस तरफ गाइड कर रहे हैं, आपको किन चीज़ों की तरफ जो है वो लेकर जाना चाहते हैं।
तो ये एक ऑल ओवर रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।